हेल्प डेस्क। अच्छा, ये हेल्प डेस्क है या इसी में जन सुनवाई वाला दोनों एक साथ है? महिला हेल्प डेस्क का ये सर बन रहा है। अच्छा, अभी ये बन रहा है। हेल्प डेस्क कौन देखता है बेटा? इधर है, कहाँ है रजिस्टर, कहाँ है? खोलो, लेटेस्ट दिखाओ बेटा, लास्ट पेज। सत्रह 17 अक्टूबर 21। इसके बाद कोई आया ही नहीं एप्लीकेशन। ऐसा कैसे हो सकता है? 16/12/21 के बाद 17/10/21 आता है, 17/12/21 आता है। वेद देखो। ये 12 है, 2 लिखे हो। ऐसे 2 लिखा जाता है जो जीरो जैसा हो। कौन लिखा है इसको? आपने लिखा। इसको सही करो, इसको कोई भी 10 ही पढ़ेगा। सही करके लिखो। अच्छा, दूसरे एक पेज में आप इसको 2-2 क्यों लिख रहे हो? वेद, क्या पेज की कमी है हम लोगों के पास इसमें? एक पेज पर आपको एक लिखना है, जिससे जब भी आप फीडबैक लिख सकें, शिकायतकर्ता से फीडबैक लेने के बाद लिखना हो तो पूरा पेज खाली रहे आपका। जरूरत पड़ने पर हो सकता है कि आपको 3 बार तो मिनिमम फीडबैक ही रखिए। 3 बार, एक बार संतुष्ट मान लीजिए बता दिया, 15 दिन बाद फिर पूछे, फिर अगले 15 दिन बाद पूछे। आप इस प्रकार से उसको 45 डेज तक फीडबैक रखेंगे। उसके अलावा मान लो यह भी हो सकता है कि शिकायतकर्ता जो निस्तारण किया गया है शिकायत का, उससे संतुष्ट ना हो। ये भी हो सकता है ना। इसलिए भी रहता है कि इन केस अगर शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है तो तुरंत किसके संज्ञान में लाओगे आप? किसके संज्ञान में आएगा फिर? प्रभारी के, प्रभारी निरीक्षक के। वो शिकायत दूसरे को देंगे, इसके प्रार्थना पत्र को दूसरे को देंगे, दूसरे उप निरीक्षक या जिसको भी दिया। और फिर जब शिकायत निपट करके आई तो अंतिम निस्तारण तक यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। इसलिए एक पेज में केवल एक लिखना है। ये एकदम याद रहे, क्लियर रहे। ये मैं हर बार कह चुका हूं ये। और देखो, ये ऐसे ही होना चाहिए। ठीक, इस पेज पे पूरा एक रहे। अब इसमें फीडबैक कहाँ लिया है ये बताओ मुझे, कहाँ है ये? तो यहां आपने लिखा कि इस पे लिखना चाहिए फीडबैक तिथि ये हुआ, आज दिनांक को इतना ही नहीं। यहां तो आपने शिकायतकर्ता के नाम पता में लिख दिया। यहां पर आपको लिखना चाहिए, पेन लाइए, ये क्या होना चाहिए हेडिंग यहां पे? फीडबैक 1, फीडबैक 1 या फीडबैक फर्स्ट। आपने फीडबैक फर्स्ट लिया, कितनी तारीख को लिया? 18/12/2021 को। 18/12 को लिया है, आज ही लिया है। हाँ, आज 18 है, 19 है, 19 तारीख, सॉरी। तो आपने ये कर दीजिए, फीडबैक फर्स्ट 18/12/2021। अब इसके बाद 15 दिन बाद दोबारा, जिसे उसने बताया कि वो संतुष्ट है, रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं या संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिन बाद आपने फिर लिया, फीडबैक सेकंड हो गया, फीडबैक थर्ड हो गया। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो ये फीडबैक चलता रहेगा, आपके पास ये पेज खाली है, पड़ा रहेगा। संतुष्टि तक फॉलो अप होना है। और अगर संतुष्ट हो गए तो भी मिनिमम 3 बार फीडबैक लिया जाना है, 15-15 दिन के अंतराल पे। ठीक, ये चीज फॉलो करना है बेटा। शिफ्ट वाइज लग रही है ड्यूटी। एक शिफ्ट में कितने लोग हैं? एक शिफ्ट में 2 लोग हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या देखते हो बेटा? जन सुनवाई वाला है। हाँ, रजिस्टर, अच्छा ओके, सामान्य रजिस्टर जो हमारे मेंटेन हो रहे हैं उनका है। ये चुनाव रजिस्टर आप मेंटेन कर रहे हो? अच्छा, कितने चुनाव सेंटर्स हैं वेद? 21। इनसे अब इनको जानना चाहिए। वेद बताओ, 21 हैं? ये मतदान केंद्र हैं। और मतदेय स्थल कितने हैं? 14-10-24। पक्का? कुछ कंफ्यूजन है? तुम बताओ। मतदान केंद्र 21 हैं, मतदेय स्थल 24 हैं, ये सही है? मतदेय स्थल समझ रहे हो?
सेंटर दस। पोलिंग सेंटर हो गया मतदान केंद्र आपका, और मतदेय स्थल हो गया पोलिंग बूथ। हाँ तो वही अभी तो हम एक कई आपके एक सेंटर पर अगर 5 बूथ है, किसी सेंटर पे 6 बूथ है, किसी सेंटर पे 2 बूथ है, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर होगा जिसमें 1 बूथ होगा, तो ये कैसे हो सकता है कि 19 सेंटर पे 21 बूथ हो? दोनों लोग कंफ्यूज हो। 21 तो है सर, क्योंकि 11 है सर केवल 21 बूथ है। रोहनिया का और 10 है चितईपुर कट गया है सर। आपके पास केवल 21 बूथ हैं, 11 रोहनिया के, 10 कैंडिडेट है। सेंटर या बूथ? सेंटर हाँ, सेंटर। बूथ कितने हैं? बूथ में बूथ नहीं आइडिया ना, तो इसको मैं कह रहा हूं बूथ पर भी ध्यान दें, क्योंकि बूथ का मतलब हो गया कि हर बूथ की अलग अलग लाइन लगती है, और आपका बूथ किसी न किसी गांव या मजरे को या मोहल्ले को इंगित करेगा, तो उसी आधार पर आपकी निरोधात्मक कार्रवाई होनी है। चुनाव को लेकर के निरोधात्मक कार्रवाई शुरू कर दीजिए। विशेष करके जो लाइसेंसी हथियार हैं उनका वेरिफिकेशन के साथ साथ, जो लोग यूजलेसली मतलब रखे हों कहीं पर, इंटरेस्टेड ना हो, तो उनका वेरिफिकेशन शुरू हो जाए। बहुत सारे हथियार बाहर भी होंगे, ऐसा नहीं है कि यहीं पर हों, बाहर रह रहे हैं, तो उनका वेरिफिकेशन, समय से जमा करने की कार्रवाई, और एनबीडब्ल्यू का तामीला। ठीक, ये 2 प्रक्रिया आपको बिल्कुल अभी से गति देनी है। और निरोधात्मक कार्रवाई भी आप पिछले चुनाव और इस चुनाव के बीच में भी जो चुनाव हुए हैं उनमें भी जो लोग किसी भी रूप में कभी भी फिजिकल वायलेशन में लगे रहे हैं, मान लीजिए किसी के खिलाफ एनसीआर बॉडी ऑफेंस की दर्ज है, एफआईआर दर्ज है, तो आपको क्या करना है? उन सबको निरोधात्मक कार्रवाई के दायरे में ला देना है। 107, 116 की कार्रवाई कब मानी जाएगी? जब 117 में बदल जाएगा। 117 की कार्रवाई अगर आपने कर ली है सीआरपीसी की, तभी आप उनका 122 के तहत जब्तीकरण की कार्रवाई ठीक उसी प्रकार करा सकेंगे जैसे गैंगस्टर अधिनियम में आप जब्तीकरण की कार्रवाई कराते हैं 14(1) में। एचएस की क्या स्थिति है? कितने हिस्ट्री सीटर्स हैं अपने? 59। कितना? अच्छा, रजिस्टर, मेन रजिस्टर्स जो मैं बता रहा हूं उनको वहां लेके आना है आपको। कौन है मुंशी? कौन है? आइए, इधर हैं, आइए ऑफिस में आइए। अच्छा, ये ऑफिस है अपनी। रजिस्टर बेटा निकालो, फ्लाई सीट, ठीक है? एचएस की फ्लाई सीट समझ रहे हो ना? फ्लाई सीट निकाल लो, त्योहार रजिस्टर निकाल लो, गुंडा रजिस्टर, ठीक, और उसके बाद एनसीआर जांच रजिस्टर, एससी एसटी और महिला उत्पीड़न संबंधी अपराध, और समाधान दिवस और संपूर्ण समाधान दिवस, और इसके अलावा हत्या बलवा रोकथाम रजिस्टर। इतने रजिस्टर निकाल करके लेकर के आओ, ठीक? लेकर के निकाल करके आओ ऑफिस में। आओ बेट, इधर आओ। इसमें बनवा रहे हो? इस केबिन में? ठीक, बढ़िया। और ये क्या है ऑफिस? कब तक बन के तैयार हो जाएगा? महिला हेल्थ से उनके फर्स्ट थोड़ा सा करवाना है और लाइटिंग करवाना है। दिवसाधिकारी कौन है? डे ऑफिसर? एक तो दिवसाधिकारी और एक रात्रि अधिकारी होते हैं ना, 12-12 घंटे की शिफ्ट वाले। इधर आइए। आप ही हो दिवसाधिकारी? आप ही हो? अच्छा, आप दिवसाधिकारी के रूप में देखो, पहले भी यहाँ पर एक बार कंप्लेन मिल चुकी थी, वेद आपके आने के पहले की स्थिति है, मालूम होगा, जो बाद में देहात क्षेत्र में कि कोई व्यक्ति ने शिकायत की थी कि यहाँ आया और उसकी उस समय गुमशुदगी नहीं लिखी गई थी, बाद में जो इंसिडेंट हुआ था देहात क्षेत्र में। तो जो भी दिवसाधिकारी रहे, रात्रि अधिकारी रहे, आप परफेक्ट जिम्मेदार होंगे। कोई भी शिकायत करता आया तो वो हर हाल में अटेंड किया जाना चाहिए। इंश्योर करिए, अगर वो एफआईआर के लिए आया है तो भी आप तुरंत एफआईआर दर्ज करिए। आवश्यक जहां भय समझ रहे हैं आप, इमीडिएट अपने, अगर यहीं पर उपस्थित हैं प्रभारी, उनसे बताइए, नहीं उपस्थित हैं फोन से बताइए, या जहां भी आवश्यकता है, जो भी हमारी सेट प्रैक्टिस है बताने की, बताइए। लेकिन हमारी प्रैक्टिस के कारण ये स्थिति कतई ना हो कि वो अनअटेंडेड हो। बात समझ रहे हो ना? अनअटेंडेड नहीं होना चाहिए। उसका जो भी ग्रीवांस है तत्काल देखा जाए, ये निश्चित करना है।
रजिस्टर मंगा लो वेद, आते हैं। सीजीटीएनएस है यहाँ पे, ठीक, बढ़िया। आप लोग बताओगे आईजीआरएस में क्या रैंकिंग है हमारी थाने की इस समय? निकाला है, देखा है? अच्छा, तो जो भी लंबित है थाना स्तर पे भी इनको समयबद्ध तरीके से सबका और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो जाए, किसी भी रूप में कोई भी डिफॉल्ट में न जाए, और किसी भी रूप में ऐसी स्थिति ना हो कि कोई असंतोष की ही परिभाषा में आऊं, जो हो निस्तारण होता जाए। विवेचनाओं के निस्तारण में क्या स्थिति है? योजनाएं तो बहुत कम हो गई सर, और मेरे ख्याल से 203 पे है अभी। कल का आंकड़ा 200। रैंकिंग क्या है विवेचनाओं के? आप निकाल करके प्रिंट आउट लेकर के आइए, देखें कि क्या है कि पूरा ओवरऑल कितनी टेंडेंसी में दुरुस्त है काफी। तो वेद ये आपने इधर मेहनत कराई, क्योंकि मैं पिछली बार आया था तो साफ सफाई की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो साफ सफाई तो काफी बढ़िया दिख रही है। ये कक्ष तो था, लेकिन मुझे लगता है कि ये, हाँ, इस तरीके से नहीं था, तो इसके लिए साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी रखवाने के लिए इनको अपनी तरफ से